नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में इलाज करा रही है। उनके टखने में चोट आई है। ममता को ये चोट नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान लगी थी। उन्होंने अपने ऊपर हुए हमले का आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्हें साजिश के तहत गिराया गया है। दीदी ने दावा किया था, जब वे गाड़ी के पास थी तो 4-5 लोगों ने मुझे धक्का दिया, मेरे पैर कुचलने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा था कि उस समय कोई पुलिसकर्मी नहीं था, 4-5 लोगों ने जानबूझकर ये किया। अब ममता ने अस्पताल से अपने कार्यकर्ताओं के लिए जो वीडियो जारी किया है उसमें उन्होंने अपने पहले वाले बयान से यू टर्न ले लिया है। इस वीडियो में ममता बनर्जी ने कहा कि ये सच है कि मुझे पैर की हड्डी और लिगामेंट की चोट लगी है। घटना के बाद मुझे सीने और सिर में भी दर्द था। मैं कार के पास खड़ी थी और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही थी। मुझ पर इतना दबाव आया कि मैं चोटिल हो गई। मेरे पास उस समय जो भी दवाई थी मैंने उसे लिया और फिर कोलकाता आ गई। अब सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी ने हमले के वक्त जो बयान दिया था वो सही है या फिर जो बाद में दिया, क्योंकि बाद वाले बयान में उन्होंने जो कुछ भी बताया वो पहले बिल्कुल अलग है। पहले उन्होंने हमले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया था और बताया था कि उनके पैर पर गाड़ी चढ़ा दी गई है, उनके पैर को कुचलने की कोशिश की गई है। लेकिन अब दीदी ने जो बयान दिया है उसमें उन 4-5 लोगों के कोई जिक्र नहीं है जिन्होंने हमलावर बताया था। साथ ही अगर वो अपनी गाड़ी में थी तो फिर उनके पैर में किसने गाड़ी चढ़ाई थी, ये सबसे बड़ा सवाल यही है। लोगों का मानना है कि दीदी सरासर झूठ बोल रही हैं। वो वोट लेने के लिए सहानुभूति कार्ड खेल रही हैं, लेकिन अब जब उन्हें पता चल गया है कि उनका झूठ जनता ने पकड़ लिया है तो उन्होंने अपना बयान ही बदल लिया। वैसे भी ममता ने पैर में चोट लगने के बाद जिस तरह से बयान दिया था उस वक्त सवाल खड़े हो गए थे कि इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बाद कोई कैसे उनके पैर को कुचल सकता है। बता दें कि ममता बनर्जी के दावे के बाद समाचार एजेंसी एनआईए ने चश्मदीदों के हवालों से बताया कि ममता बनर्जी पर किसी ने हमला नहीं किया, उनकी गाड़ी पिलर से टकरा गई थी। उनके साथ कई सारे पुलिसकर्मी भी थे। पुलिसकर्मी ने ममता बनर्जी के पैर पर बर्फ लगाया। ममता बनर्जी 5 मिनट रुकी और फिर चली गई। 4-5 लोग द्वारा धकेलने की बात बिल्कुल झूठी है। इतना ही नहीं, बीजेपी का दावा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए नाटक कर रही हैं। साथ ही बीजेपी ने मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि इस बात की जांच कराई जाने की जरूरत है कि वास्तव में हुआ क्या था, कैसे जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति पर हमला हुआ। ये जांच का विषय है। सच्चाई सामने लाने के लिए राज्य को मामले की सीबीआई जांच के लिए आदेश देना चाहिए। बहरहाल इस घटना को लेकर दो तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक खेमा इसे ममता बनर्जी पर हमले की साजिश बता रहा है तो दूसरा राजनीतिक स्टंट। चुनाव आयोग ने भी इस मामले पर रिपोर्ट तलब की है। फिलहाल टीएमसी ममता बनर्जी के जख्मी पैर का फायदा उठाने की हर संभव कोशिश में लगी है, लेकिन उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि ये पब्लिक सब जानती है। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।